श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों, मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और कल मार्गशीर्ष माह का अंतिम सोमवार का दिन है। और इस सोमवार के दिन आपको 2 कनेर के फूल शिवलिंग में समर्पित कर देना है। 2 कनेर के फूल शिवलिंग में इस विशेष विधि से समर्पित करने से आपके जीवन की सारी संकट, सारी परेशानियां समाप्त होगी। और अगर आपके घर परिवार में ऐसा होता है कि एक परेशानी समाप्त नहीं होती है कि दूसरी घेर लेती है, एक रोग खत्म नहीं होता है कि दूसरी बीमारी घेर लेती है, धन की समस्या चल रही है, धन आने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, तो गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके घर परिवार में भी ऐसी समस्याएं चल रही है, व्यापार चल नहीं रहा है, आपके जीवन में संकट और समस्याएं बनी हुई है, तो आपको ये विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उपाय जानने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम गुरुजी के द्वारा बताए गए 2-3 विशेष उपायों के बारे में जानेंगे, जिसे आप सभी इस सोमवार के दिन करके अपने जीवन में चल रही संकट, कष्ट, परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए जानते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए पहला विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल ले लेना है और साथ ही साथ आपको 2 कनेर का फूल ले लेना है। देखिए, कनेर के फूल का महत्व कितना है वो गुरुजी अपने शिव महापुराण की कथा में बताया है। गुरुजी ने बताया है कि महादेव को 5 पुष्प बहुत अधिक प्रिय हैं, इन्हीं में से एक कनेर का फूल भी है। अब आपको 2 कनेर के फूल और 1 लोटा जल लेकर पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह में करना चाहते हैं तो सुबह में कर ले, या शाम के समय में करना चाहते हैं तो शाम के समय में भी कर सकते हैं। पूरे दिन में किसी भी समय में आप ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे एक धार बनाते हुए समर्पित कर दीजिएगा। और जल समर्पित करते समय लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का उच्चारण करते रहिएगा। ध्यान से सुनिएगा। अब आप जो कनेर के पुष्प को लेकर गए हैं, उस कनेर के पुष्प को समर्पित कैसे करना है। पहला कनेर के पुष्प को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। कनेर के पुष्प की डंडी आपके तरफ होगी। आप जिस तरफ बैठे हैं, जहां से आप कनेर के पुष्प शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हैं, कनेर के पुष्प की डंडी अपनी तरफ रखना है। जिस प्रकार से वीडियो में समझाया जा रहा है, ठीक इसी प्रकार से कनेर के पुष्प को समर्पित करना है। अब जो दूसरा कनेर का पुष्प है, उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। ध्यान इस बात का रखना है कि इस कनेर के पुष्प की डंडी जलाधारी के तरफ रखना है और फूल का मुख होगा वो शिवलिंग के तरफ रखना है। इस उपाय में यही महत्वपूर्ण है कि कनेर के पुष्प को कैसे समर्पित करना है, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा। कनेर पुष्प समर्पित करने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना कर लेना है। आपके जीवन में जो संकट है, कष्ट है, समस्याएं हैं, एक समस्या समाप्त होती नहीं कि दूसरी घेर लेती है। कहीं व्यापार में समस्या हो रही है तो कहीं नौकरी में समस्या हो रही है, जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको ये उपाय सिर्फ एक सोमवार को कर लेना चाहिए। और आप स्वयं देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों के अंदर महादेव की कृपा से आपके घर परिवार की सारी समस्याएं समाप्त होना प्रारंभ हो चुकी है।
तो दोस्तों इस विशेष उपाय को आप इस सोमवार के दिन ज़रूर करिएगा। चलिए अब जानते हैं गुरु जी के द्वारा बताए गए दूसरा खास उपाय के बारे में। ये उपाय उनको करना है जिनके शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है। डॉक्टरों को कई महीनों से दिखा रहे हैं, दवाएं लगातार खा रहे हैं, पर उन्हें आराम नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे लोगों को ये विशेष उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है, और अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर अच्छी तरह से जल से धोकर शुद्ध करके इस बेलपत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको एक तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल ले लीजिएगा। अब आपको सिर्फ इन 2 सामग्रियों को लेकर पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आपको सोमवार के दिन ही करना है, और सुबह से लेकर शाम तक में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ की हथेली में रख लीजिए, और महादेव का बहुत ही प्रिय नाम कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिए, और आपके शरीर में जो भी रोग हैं उसे दूर करने के लिए कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करिए। और फिर इस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड वाला भाग नीचे तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी के तरफ रहेगा। सामने आपको दिखाया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से आप बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया गया बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है, और जल समर्पित करते समय लगातार कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। फिर जलाधारी से जो जल गिरता है उस जल को थोड़ा सा किसी पात्र में झेल लीजिएगा। फिर समर्पित किया गया बेलपत्र को उठा लेना है। आप जो जल और बेलपत्र लिए हैं उसे वहीं महादेव से बोलिए कि कुंदकेश्वर महादेव इस बेलपत्र को औषधि बना दीजिए, और फिर आप इस एक बेलपत्र और जलाधारी के जल को लेकर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी ने बताया है कि घर आकर बेलपत्र की तीनों पत्तियों को कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके चबा चबा कर खा लीजिए, और जलाधारी के जल का आचमन कर लीजिए, और कुंदकेश्वर महादेव से अपने रोग को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को लगातार 2 हफ्ते कर लेता है उसके शरीर से बड़ी बीमारी कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से बहुत जल्द ही समाप्त हो जाती है। चलिए अब जानते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए तीसरा विशेष उपाय के बारे में। जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, समस्या है, रोग बीमारी नहीं खत्म हो रही है, अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है, या फिर हमारे घर में धन से जुड़ी समस्या चल रही है, या फिर हमारी कोई समस्या है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में एकदम नया उपाय बतलाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस उपाय को सोमवार के दिन करना है। आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां, समस्याएं महादेव की कृपा से बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगी। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र लेते समय इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, और इसी के साथ आपको लेना है 7 चावल के दाने। चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और आपको लेना है पीला चंदन।
देखिए अब आपको क्या करना है। आपके पास जो एक बेलपत्र है, उस बेलपत्र के बीच वाली पत्ती और दोनों नीचे वाली पत्ती के बीच में डंठल होता है, इस स्थान पर आपको पीला चंदन लगाना है और फिर आपको बेलपत्र के बीच वाली पत्ती के ऊपर 7 चावल के दाने को रख लेना है। अब आपको इस बेलपत्र को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। गुरुजी ने बताया है कि शिवालय पहुंचकर नंदीश्वर सबसे पहले आते हैं, तो आपको नंदीश्वर के सीधे कान में अपनी दुख तकलीफ बीमारी कष्ट को बोलना है। बेलपत्र नंदीश्वर से स्पर्श नहीं करवाना है, आपको बेलपत्र हाथ में रखना है और नंदी के सीधे कान में दुख तकलीफ कष्ट और बीमारी को समाप्त करने के लिए बोलते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। बेलपत्र की डंडी जलाधारी के तरफ रखना है, पत्ती का मुख अपनी तरफ रखना है। इस प्रकार से बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते रहना है। बेलपत्र समर्पित करते समय चावल के दाने नीचे गिरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा ही समर्पित करना है। इस उपाय को गुरुजी ने 2 से 3 सोमवार को करने के लिए कहा है। गुरुजी ने कहा है कि लाभ आपको देखने को जरूर मिलेगा, व्यापार आगे बढ़ेगा, धन संबंधी समस्या समाप्त होगी, मुकदमे में सफलता प्राप्त होगी और अगर आप रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो दवाइयाँ अपना काम करना शुरू कर देगी और आपको बीमारी में आराम मिलने लगेगा। इस उपाय को किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। तो ये थी गुरुजी के द्वारा बताए गए सोमवार के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। अगर उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, गलती नहीं करिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।